नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी यानी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ दल केंद्र में और राज्य में दोनों दलों की जो जो जिसकी सरकार है, वो इस देश के सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके शौर्य और बलिदान के लिए, उन्हें उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए इस वक्त देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और अब देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी इसके जवाब के रूप में जय हिंद सभा का आयोजन कर रही है। इसका भी मकसद वही है जो बीजेपी की तिरंगा यात्रा का है, यानी कि हमारे देश के शूरवीरों के शौर्य का सम्मान। और साथ ही में यहाँ पर भी यही कहा गया है, जो बीजेपी की तिरंगा यात्रा में भी कहा गया, कि यहाँ सैनिकों के परिवारों को, सामाजिक संगठनों को, यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का इन सभाओं में कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी। पूरे देश भर में जो ऐसी सभाएं आयोजित की जा रही हैं, उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में इन दोनों बड़े नेताओं की जिम्मेदारी और राजस्थान सहित पूरे देश में जो जय हिंद सभा यानी तिरंगा यात्रा और जय हिंद सभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का जो प्रयास दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों के द्वारा जो किया जा रहा है, उसकी इस देश में चर्चा, तुलना लाजमी है। समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि कितनी असरकारक, कितनी लोगों को जोड़ने वाली और कितनी वाकई में सैनिकों के शौर्य और सम्मान को बढ़ाने वाली यात्राएं साबित हो सकती है। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं, नमित जैन बीजेपी के प्रवक्ता हैं और प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रियदर्शी भटनागर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या है जय हिंद सभा, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भारत के लोग, राजस्थान के लोग, उन्हें समझ में आए कि कांग्रेस पार्टी का मकसद क्या है। जी देखिए, पहलगाम हमले के बाद में पूरा देश आहत था। उसके बाद में हमारी सेना के अदम्य साहस और उनके योगदान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली। हमारी तिरंगा यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। उसके बाद में अब आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर 8 मई को हमारी तिरंगा यात्रा निकली थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसी प्रकार से अन्य प्रदेश में भी प्रदेश मुख्यालयों पे तिरंगा यात्रा निकाली थी। अब आज की तारीख में जो बदले हुए हालात हैं, उन बदले हुए हालात के साथ साथ में सेना के सम्मान को आम जन तक पहुंचाने के लिए, उनके अदम्य साहस का सलाम करने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर तकरीबन 15 जगह 25 जगह चयनित करके जय हिंद सभा और रैलियां निकालेगी, जिसके अंदर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए, जो वहां पर क्षेत्रीय लोगों को जोड़ने के साथ साथ में जो यहाँ पर जो प्रमुख सेना से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी उस सभाओं में शामिल करेगी। सभाओं में शामिल करने के साथ साथ में जो आज तक के जो देश की जो अस्तित्व है, उसके लिए जो सेना के योगदान है, उसकी की कीर्ति का बखान किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी रहेगा, इन रैलियों, इन सभाओं के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में एक जागरूकता चलाएगी, एक अलग जगाएगी। उसका तात्पर्य यह है कि कुछ सवाल जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्रीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने जो जनता के सवाल हैं, वो भी रखेगी। जैसे कि मैं आपको एक कुछ उदाहरण दे दूं। आज आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, तो सबसे पहली चीज तो युद्ध की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है वो युद्ध नहीं है, वो एक ऑपरेशन था। ठीक है, ऑपरेशन मान लेते हैं, वो एक, इसको एक सिंदूर ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन ये युद्ध था या ऑपरेशन था, उस दौरान आपने हमने सबने देखा, अकस्मात अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उस पर सीज फायर की घोषणा की जाती है और उसका अनुसरण भारत करता है। उसके कुछ देर बाद उनके ट्वीट के बाद में भारत के विदेश मंत्री उसका अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये बात लोगों में बड़ी अचरज की बात होती है कि युद्ध या जो भी ऑपरेशन है वो दो देशों के बीच में चल रहा है, इसका निर्णायक भूमिका आज अमेरिका कैसे अदा कर रहा है। फिर उसके बाद में लगातार ट्रंप
और आपने हमने सबने देखा कि ट्रंप लगातार ये बोल रहे हैं कि युद्ध विराम मैंने धौंस दिखाकर, भारत पाक को धौंस दिखाकर, व्यापार की धौंस दिखाकर बंद कराया। इसका स्पष्टीकरण आज तक कोई नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी इस पे चुप हैं। उसके साथ साथ के अंदर इन सारे बदले हुए हालातों के बाद में विपक्ष ने एक मांग करी कि 1994 का जो पोक पे पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर जो संसद का प्रस्ताव है, उसको उसके तहत एक विशेष सत्र बुलाया जाए। उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार बिल्कुल चुप है। उसके साथ साथ में आज की जनता ये भी पूछ रही है कि आज तक वो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, सिक्योरिटी वहां क्यों नहीं थी, और बहुत सारे सवाल आते हैं। सेना के अदम्य साहस को सलाम करने के साथ साथ में केंद्रीय सरकार की जो एक कर्मण्यता है, जो असफलता है, या उनकी जो मिली भक्ति है, वो जनता तक पहुंचाने के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, ताकि जो सच्चाई है वो जनता को यानी पता कि चले। यानी कि यानी कि आप इस जय हिंद सभाओं के माध्यम से भारत सरकार की इस ऑपरेशन सिंदूर में जो भी असफलता मानते हैं वो जनता के साथ साझा करने जा रहे हैं, ना कि सैनिकों देखिए, का। जी नहीं, देखिए देखिए मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, इसमें प्राइमरी तौर पर हम सेना का जो योगदान रहा है उस शौर्य और उसको अदम्य साहस को सलाम करेंगे। आम जनता उसको हमारे साथ में मिलकर सलाम करेगी। लेकिन कुछ ऐसे जो जिनका सवाल, ऐसी जनता के सवाल है जिसका जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया है, उन जी सवालों को दोहराएंगे हम, उन सवालों को हम दोहराएंगे और उम्मीद करेंगे जी सरकार आके जवाब दे। जी। जी। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से इस देश में पहलगाम में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स था, और उसके बाद एक के बाद एक अटैक, और सीधा मतलब फुल स्टॉप। उस फुल स्टॉप की अपेक्षा देश में किसी को भी नहीं थी। अचानक से सब कुछ इतना हो गया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन जारी होने में और फुल स्टॉप लगने में फर्क होता है। इस वक्त फुल स्टॉप लगा हुआ नजर आ रहा है। नमित जैन जी, इस वक्त विपक्ष के सामने जो एक प्रश्न जनता के साथ साझा करने के लिए खड़ा हो गया, अचानक से युद्ध की स्थिति या ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने की स्थिति का अमेरिका की तरफ से ऐलान करना, सिर्फ इतनी आपत्ति है विपक्ष की। इससे ज्यादा आपत्ति विपक्ष की इस वक्त नजर नहीं आ रही है, और विपक्ष इसी आपत्ति को जनता के साथ अपनी जय हिंद सभाओं के माध्यम से साझा करने वाला है। हालांकि सेना के शौर्य की तो आप भी तारीफ कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है नमित जैन जी कि आपकी सभाओं में आप सेना के सम्मान के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर जल्दी इस स्थिति में लाने का काम क्यों किया? जी मीना जी, देश में आप देखिए कि जो आज आप बात कर रहे हैं, ये बात ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है या पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की जो बात हो रही है, ये 2014 से पहले नहीं हुआ करती थी। जिस तरह से देश में 26/11 का हमला हुआ, आतंकवादी यहाँ हमला करके चले गए, उसके बाद दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, जयपुर में बम धमाके हुए, ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा उन्होंने आतंकवादियों ने। नमित जी और आज की बात करिए, आज की बात करिए। मीना जी बोलना सुनने, मेरे को बोलने दीजिए। आज की बात कर रहा हूँ ना, पुरानी बातों को कौन याद रखेगा? जो देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी, सिर काट कर ले जाया करते थे हमारे सैनिकों थे, इनकी सरकार में क्या हम उनको बुला देंगे? हम नहीं बुला सकते। आज की बात भी करेंगे। आज भी सेना ने अच्छा काम किया है। और आज ही के दिन, अभी के समय, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, बड़े नेता, और इनके छोटे नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। तब बात करिए, करते हैं ना? ये क्यों नहीं उठा रहे? जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी इन्होंने सवाल उठाए थे। आज भी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे। इनका जो ये जोलम जालक कर रहे हैं जय हिंद सभा के नाम से, क्या कहना चाहते हो? एक तरफ तो आप सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हो और दूसरी तरफ उनका गुणगान करने की बात कर रहे हो। पहले आप ये समझ लीजिए आपस में बैठकर कि हमें करना क्या है, उसके बाद आप बात करना। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में किया है। देखिए मीना जी, आज से पहले जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे पहले तो कोई हमने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को नहीं मारा।
आए दिन अखबारों में ये पढ़ने को मिलता था, आज 5 जवान शहीद हो गए, 10 जवान शहीद हो गए। तब कांग्रेस कहाँ थी? तब कांग्रेस की सरकार थी। ये मोदी जी की सरकार है, और ये मोदी जी की सरकार घर में घुसकर मार रही है। और जो हमारे सैनिक जा रहे हैं, हमारे तीनों सेना जो कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान में जाकर, हमें उसकी बात करनी चाहिए। ये ट्रंप की बात कर रहे हैं। देखिए मीना जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी के बयानों को लिया जाता है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लिया जाता है। आप बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस ने एक बार भी सेना के शौर्य की तारीफ नहीं की, और सीधे ले जाकर ट्रंप पे कर रहे हैं। सेना 10 बार कह चुकी है, लगातार वीडियो जारी कर रही है कि हमने किस तरह से उनको मारा है, किस तरह से हमने उनके एयरबेस खत्म किए हैं, किस तरह से आतंकी अड्डों को समाप्त किया गया है, किस और ऑपरेशन है, ऑपरेशन जारी रहेगा। युद्ध की हमने कभी बात की नहीं। देखिए देश की जो जनता है वो कहती है कि हम युद्ध लड़ रहे थे, हमने क्यों किया, हमने, आप वोकते ना 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, उसके बाद कितने बम धमाके हो गए, लेकिन एक बार भी सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात नहीं आई। ये किया है मोदी जी की सरकार ने कि सिंधु जल समझौता एक बार में रद्द कर दिया। हम करते हैं ना, हमने कूटनीतिक लड़ाई लड़ी है, हमने डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ी है, और हमने, हमारी सेनाओं ने उनको पाकिस्तान को मुंह की खिलाई है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य होता है कि पाकिस्तान की चैनलों में, पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल है, वहां पर बार बार राहुल गांधी के बयान दिखाए जा रहे हैं, बार बार कांग्रेस के नेताओं के बयान दिखाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है देखिए पाकिस्तान झूठ नहीं बोल रहा है, हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। ये देखिए हिंदुस्तान की जो नेता है, विपक्षी नेता है, वो खुद कह रहे हैं कि सेना ने कहाँ जाके मारा, क्या किया। ये सब अच्छी बातें नहीं है मीना जी। जिस तरह से देखिए, हम ये बात कर रहे जनता की, जनता के सवाल है, जनता तो जान चुकी है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र कैसा है, तभी तो आप सिमटते जा रहे हो। हम चुनाव की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी और जो देश भर के जो लोग हैं, आप देखिए कितने लोग उमड़ रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, पूरे देश के लोग हैं। सिंदूर यात्रा जो निकाली जा रही है, महिला शक्ति की यात्रा है, वो महिला शक्ति निकाल रही है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता बार बार बयान देते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं, और इनके कांग्रेस के बड़े नेता कुछ भी नहीं बोलते हैं। सही कहा, कल सलमान खुर्शीद जी का बयान था, पहली बार उनकी आंख खुली है। उन्होंने कहा ये जो सब कहा जा रहा है वो सब गलत है, और जो भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने किया वो सब कुछ सही है। वो इन्हीं के नेता सलमान खुर्शीद जी, हालांकि वो अलग अलग घटिया बयान देने के लिए चर्चित है, हम उनकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन नमित जी, आप जब भी बात करते हैं, नमित जी, एक चर्चा आपने जो की है, मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। जगदीश शर्मा जी, जिन डोनाल्ड ट्रंप के चुनावों को सफल बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, नमित जैन जी का कहना है कि वो राहुल गांधी की तरह है। जैसे देश में राहुल गांधी के बयानों को लिया जाता है, वैसे दुनिया में ट्रंप के बयानों को लिया जाता है, यानी कि उसकी कोई गंभीरता नहीं है। ट्रंप के बयान की कोई गंभीरता नहीं है, बीजेपी ये कह रही है। जगदीश शर्मा जी, जी हाँ, कह रही है। हेलो, आवाज मेरी मिल रही है आपको? जी मिल गई। हाँ, बीजेपी ये कह रही है कि भाई ट्रंप के बयानों का क्या है। और आपने खुद भी देखा होगा, ट्रंप एक बार वो बयान देकर, जो उसने एक्स के ऊपर कहा था कि भाई दोनों लोगों के बीच में सीज फायर हो रहा है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के अनाउंसमेंट से पहले ही ट्रंप का मैसेज आ गया था, इसलिए ये सारा शोर हो रहा है। कई लोग होते हैं ऐसा पंचायती करने वाले, बड़े नाम से पंचायती ऐसी करते हैं जिनका लेना देना कुछ नहीं होता है किसी सेक्टर में, लेकिन वो पहले खबर उड़ाकर कहते हैं देखो ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तो बाद में भी उसने कहा बाद के बयान को कोट क्यों नहीं करते? अगर किसी को ऐतराज है तो उनको बाद में उन्होंने कहा कि मेरा इस आपसी सीज फायर के मामले में कोई लेना देना नहीं था, मैं केवल एक दर्शक था। तो इसको भी तो सुनो ना, वो भी ट्रंप का ही कहा हुआ है। इसलिए ट्रंप की कही हुई बात और राहुल गांधी की कही हुई बात, इन दोनों की कीमत को न तो कोई मीडिया वाला अभी तक रेस्पेक्ट करने लगा है। ये जरूर है कि ये तमाशे की चीजें जरूर है, ये आते ही जरा कुछ चुटकीबाजी जो है मीडिया के अंदर होती रहती है,
करते रहते हैं। अब आप बताइए कि देश जो है वो युद्ध में लगा हुआ है, एक तरीके से युद्ध तो नहीं है लेकिन युद्ध जैसा माहौल है, युद्ध जैसे ही हालात है, युद्ध जैसी सिचुएशन है सारे देश में। तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, क्या पूछेंगे आप? इधर हमारे कितने जहाज गिरे, हमारे कितने सैनिकों की मौत हो गई, हमारे कितने झोंपड़े टूट गए बॉर्डर पर, कितना क्या हो गया। अरे ये ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए थोड़ी, अगर आप सचमुच में देश के साथ है तो बस आपने जो शुरू में स्टैंड लिया कि हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी करेगी वो करेंगे, ये बात भी बोली है और फिर सवाल भी खड़े करते हैं। तो दोनों बातों में कोई अंतर है कि नहीं? ये इतनी इनर कंट्राडिक्टरी बात करते हैं तो उसका मतलब होता है, ये देख रहे हैं कि सिंदूर यात्रा निकालकर भारतीय जनता पार्टी इसका जो है लाभ उठाने की कोशिश कर रही है युद्ध का, या जो भी एक्शन हुआ है, युद्ध तो था नहीं, जो भी हुआ है उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस को भी लगा कि हम भी पीछे क्यों रहे, उन्होंने भी तिरंगा यात्रा चालू कर दी। तिरंगा यात्रा से करेंगे क्या ये समझ में नहीं आता। आप एक तरफ अगर तिरंगा यात्रा में सैनिकों की शौर्य की चर्चा होगी, देश में जो सैन्य तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से पहली बार दुनिया में ये दिखाया गया है कि हिंदुस्तान बिना दुश्मन की बाउंड्री पार किए हुए बैठे बैठे अपने यहाँ से वो 10-10, 20-20 जो ठिकाने हैं बड़े, जिनको भी टारगेट करके जो कुछ भी अटैक हुआ है उसको तहस नहस कर सकता है, सैकड़ों लोगों को खासकर टेररिस्टों को मार सकता है। तो ये तो बड़ा गजब हो गया, ऐसे कैसे हुआ? ये कांग्रेस की पच ही नहीं रही ये बात, तो इसलिए ये सारी सुगबुगाहट बनाए रखी है। अब जी तिरंगा यात्रा मेरे को कोई मकसद समझ में नहीं आता, जी कोई मकसद समझ में नहीं आता कि तिरंगा यात्रा किस लिए। आप सेना के समर्थन में यात्रा निकालना चाहते हैं और सेना से ही क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार। इनको बताओ कि कितनी पंखुड़ियां जड़ गई थी हवाई जहाजों की। नहीं, वैसा प्रियदर्शी कुछ जी ने तो बहुत साफ साफ कहा कि वो इन सवालों के साथ जनता के बीच जाना चाहते हैं। तो सेना का सम्मान तो है और उसके लिए यात्रा भी है, लेकिन मकसद जो है वो लोगों को ये बताना है कि सरकार विफल रही है और सरकार ये बता रही है कि वो सफल रही है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, सरकार को ये क्यों बताना पड़ रहा है कि वो सफल रही है इस तरह की तिरंगा यात्रा के माध्यम से? कितनी जरूरत महसूस करते हैं आप वाकई में सत्तारूढ़ दल के द्वारा? और इसी सवाल के साथ दूसरा सवाल ये कि विपक्ष जो है वो हर बात में इतना देर से क्यों जागता है? इनके एडवाइजर एक तरफ से यात्रा जब आइडियाज निकलते हैं तो वहीं से आइडियाज लेते हैं, इनके पास नए आइडियाज नहीं आते। नहीं मीना जी, ऐसी बात नहीं है। आइडियाज तो दोनों पार्टीज के पास बहुत है, मगर ये बात भी सच है कि जो हालात हैं इस समय, सोशल मीडिया का ज़माना है जो पाकिस्तान में हो रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान उत्साह मना रहा है, वहाँ फील्ड मार्शल बनाए गए मुनीर को, वो जिस तरह से उत्साह दिखा रहा है, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नहीं काम या उसके लोगों का काम है कि वो भी देश के लोगों में पूरा जोश भरे और जो कुछ एक्चुअल में भारतीय सेनाओं ने किया उसके शोरे गाथा को पहुँचाए। अगर कांग्रेस भी उस काम को आगे बढ़ाती है तो इसमें किसी को कोई बुराई नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली विकास जो बात हो रही है वो देश की सेनाओं की और उनके चौरे की हो रही है। उसमें राजनीति होती है, राजनीति तलाशने की कोशिश तो कांग्रेस भी कर रही है उसमें, कि ये प्रश्न पूछेगी आखिर पीओके को लेकर क्या हुआ, और जो बातें थी ऑल ऑफ सडन बंद कैसे कर दिया, और जो प्रश्न जो हर आदमी के मन में है स्वाभाविक प्रश्न, वही प्रश्न कांग्रेस भी मंच से उठाएगी सेना को वो सपोर्ट करते हुए। मगर मीना जी एक बात बता दूं, आज जमाना कुछ और तरह का है। आज वो जिस तरह के परंपरागत युद्ध होते थे वो युद्ध नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती थी और उसने बहुत अच्छे से अपनी रणनीति बनाई थी। आपके चैनल पे जब डिस्कशन चल रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन किया था कि जातिगत जनगणना की घोषणा जब इतना माहौल देश में बना हुआ है तो अचानक से कैसे हो गई कैबिनेट की मीटिंग में। 2 घंटे पहले 6 बजे आपने डिस्कशन किया था और 4 बजे घोषणा हुई थी उसके अंदर। तो मैंने क्वेश्चन किया था, अब समझ में आता है कि जातिगत गणना क्या थी।
स्ट्रेटेजिकल कांग्रेस बीजेपी ने अपना स्टैंड लिया था, उसको जो करना था उसने उतना ही किया। आज आज मीना जी आप हालात देखें, पाकिस्तान के अंदर पानी की वजह से वहां के गृह मंत्री के घर को आग लगा दी गई, हाहाकार मच रहा है। किसी देश को सीधे मारने से इनडायरेक्टली से तोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। आज वहां हालात जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने पैदा कर दिए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की चीज है। मनोबल बढ़ाने के लिए जब मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया हो या जो भी कर दिया हो, मगर जो चोट भारतीय जनता पार्टी की सेना ने सरकार वहां की पाकिस्तान की जनता को और वहां के लोगों को और आतंकवाद को दी है, वो बहुत बड़ी चीज है। मीना जी, केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है। ट्रम्प की बातें होना एक अलग बात है, ट्रम्प को पहले से पता था, ये अलग बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बातें होती है तो इस तरह के संदेश दिए भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं, उससे मना नहीं किया जा सकता। मगर सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही है वो कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी और केंद्र आतंकवाद पे होगी। इंपॉर्टेंट मीना जी समझिए बात को, और उसका कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा पाकिस्तान की तरफ से। डीओजी लेवल की जो बात होती है वो बार बार युद्ध को लेकर कर रहे हैं। इन्होंने राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा कि हमने स्टॉप किया है, ब्रेक किया है, हमने बंद नहीं किया है। अगर इस बीच में अगर बंद नहीं किया है तो सेना के शौर्य की गाथा चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, अल्टीमेटली मनोबल तो जनता का ही बढ़ता है। मनोबल तो बढ़ना चाहिए। मैंने एक बार आपके इससे पिछले डिस्कशन में कहा था, अगर एक आदमी भी देश में सेना के शौर्य को लेकर के तिरंगा यात्रा निकालता है तो उसको शाबाशी दी जानी चाहिए। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आदमी भी चला है, वो भी तारीफ के काबिल है। मीना जी, इस समय जो हालात हैं उस समय कांग्रेस का ये अप्रिशिएशन करना बहुत अच्छी बात है। मगर मीना जी एक चीज और बता दूं आपको, कांग्रेस ने एक प्रश्न आज और भी उठाया था कि जो डेलीगेशन भेजा गया है विदेशों के अंदर, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, शशि थरूर को लेकर भी कांग्रेस ने बात उठाई या और भी बात उठाई, और शिवसेना ने भी आज ये बात कर दी कि छोटे छोटे देशों में क्यों हमारा डेलीगेशन भेजा जा रहा है। छोटे देशों का क्या लेना देना, जो आज पहला डेलीगेशन किया उसको लेकर बात उठाई, तो बड़े देशों को भेजते तो समझ आता, छोटे देशों के पास क्यों डेलीगेशन भेजा रहा। मीना जी, इस समय जो जमाना है उस समय हर देश की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और भारत उस रणनीति को जानता है। उसने जो किया, क्योंकि जिस तरह से परमाणु युद्ध की बात पिछली बार भी मैंने कही थी, तो जो हालात बने थे वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मीना जी, और ये प्रश्न आज नहीं साल 2 साल बाद उठेगा। और उस समय पे यह भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन, चाहे वो कांग्रेस का उसमें लोग शामिल हुए, चाहे अन्य दलों के लोग शामिल हुए, चाहे जनता दल के, उस समय ये डेलीगेशन बहुत काम आएगा। राजीव गांधी जी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था तो वो बीमार स्थिति में थे, उनकी मदद करनी थी वाजपेयी को, ये वाजपेयी जी ने खुद ने कहा है। मगर उसमें हेड ऑफ द बना के वाजपेयी जी को भेजा गया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसी का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार ने, मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिस पर इतने उदारवादी होने के दरअसल उनको माना नहीं जाता है, नैरेटिव इस तरह का है कि वो इस नेचर के हैं नहीं। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में उस तरह के रिश्ते नहीं हैं जैसे इतिहास में हुआ करते थे। तो उन आरोपों से भी कहीं ना कहीं बीजेपी अब उन आरोपों को धूमिल भी करने की कोशिशों में जुटी हुई है, ऐसा लगता है, कम से कम शशि थरूर के नाम के बाद। सवाल ये नमित जैन जी कि जो आपकी यात्राएं हैं उसमें आप जो कुछ बता रहे हैं सरकार की उपलब्धियां, और विपक्ष की यात्राएं भी अब निकल रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि इससे आपकी यात्राओं पर कितना असर पड़ेगा? जी मीना जी, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये देश के सैनिकों के शौर्य को बताने की, और जो हमने आतंकवादियों के घर में घुसकर उनको मारा है उसकी यात्रा निकल रही है। ये कोई कांग्रेस की भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है जो कांग्रेस इसके पीछे पीछे लग गई। आज मुझे दो खबर एक चैनल पर एक साथ दिखाई दी कि इधर तो कांग्रेस ने कहा कि हम जय हिंद यात्रा निकालेंगे, और उधर पाकिस्तान ने कहा हम भी विदेश में डेलीगेशन भेजेंगे। ये दोनों पीछे की रोटी खाते हैं।
और जब जो बात भारत सरकार कर रही है डेलीगेशन भेजने की, वो पाकिस्तान ने की है। और जो तिरंगा यात्रा निकालने की बात हमने की है, वो आज कांग्रेस कर रही है। भाई यात्रा बाद में निकालना, पहले सैनिकों का सम्मान करना सीख लो। जिस मुंह से आप उनको गालियां दे रहे हो, उनकी शौर्य गाथा पर सवाल उठा रहे हो, उस मुंह से जय हिंद अच्छा नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी, मीना जी मैं आपको बता दूं, किसी भी यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ। केवल जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें तिरंगा झंडा है और देशभक्ति गीत चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कहीं पर भी किसी भी भाषण में यह नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये, भारतीय जनता पार्टी वो। केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की बात हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया और सेना को खुली छूट दी। इसके तहत हमारी सेना ने शौर्य दिखाया और घर में घुसकर मारा। 100 आतंकवादियों को मार दिया, 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, एयरबेस खत्म कर दिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लोगों को धर्म पूछकर मारा था। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। हम ये बात कर रहे हैं, कहीं पर भी हम चुनाव की बात नहीं कर रहे, कहीं पर भी हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, और कहीं पर भी हम नहीं कर रहे कि इंदिरा जी ने क्या किया था या मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था या हमारे सिर कटी लाश आती थी। हम ये नहीं कर रहे, हम केवल एक ही बात कर रहे हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यही नारे हमारे तिरंगा यात्रा में निकाले जा रहे हैं। तो इसमें जुड़ने में कहाँ दिक्कत थी, जुड़ते ना। जो बात कर रहे थे सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले राहुल गांधी जी गए, उन्होंने कहा कि हम सब सरकार के साथ है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। तो दीजिए ना, सरकार सरकार पूरे देश की होती है, पार्टी अलग अलग लोगों की होती है। भारतीय जनता पार्टी अलग लोगों की है, कांग्रेस अलग लोगों की है, सपा अलग लोगों की है, लेकिन सरकार पूरे देश की होती है और सेना पूरे देश की होती है। ये बात कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए। जी मीना जी। बड़ा बड़ा मतलब जबरदस्त जोश आप में भी लग रहा है तिरंगा यात्रा का। नमित जैन जी, बनाए रखिए आप, और अच्छे तर्कों के साथ भी आप बात करते हैं, जो कि एक अच्छे प्रवक्ता की निशानी भी है, तो वो भी आप अपना बढ़ाते रहिए। प्रियदर्शी भटनागर जी, सवाल ये है कि नमित जी ने आज एक के बाद एक बम्बार्टमेंट इस तरह भी किए कि कांग्रेस पार्टी की तुलना कभी पाकिस्तान से कर रहे हैं, कभी ट्रंप की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं। तो मतलब ये नैरेटिव नया बनाने का जो पार्टी का प्रयास है या फिर नमित जी का अपना है, ये देखना है। लेकिन प्रियदर्शी भटनागर जी, बात ये है कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा के बीच आपकी यात्रा से कितना आपको लगता है कि आप जनता को अपने साथ लेने में सफल होंगे, और किस लेवल पर इसमें प्रयास किए जाएंगे, किस स्तर पर इसमें पार्टी के वर्कर्स को इन्वॉल्वमेंट करने की रणनीति बनाई गई है? देखिए, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तिरंगा यात्रा ये जो कह रहे हैं, उसको ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल यात्रा है या एक धोखा यात्रा है। आज जब ये सेना की सम्मान की बात करते हैं, तो मैं इन्हीं को याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने कर्नल सोफिया के लिए क्या कहा था कि ये आतंकवादियों की बहन है, आतंकवादियों की बहन का। दूसरी चीज, वहां के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी जी के चरणों में है। ये इनके मंत्री ने, इनके नेताओं ने कहा। दूसरी तरफ ये ढोंग करते हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल यात्रा निकाल रहे हैं। उसके अलावा मैं एक चीज और इनसे पूछना चाहूंगा, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं। इनके विदेश मंत्री जयशंकर जी ने नहीं बोला था क्या कि हमने पाकिस्तान को 2 दिन पहले ही बता दिया था कि हम आतंकवादी निशाने में पे हैं, हमारे जो उनके ठिकानों पर हम सीज फायर वहां पर आक्रमण करेंगे। तो क्या ये जायज है? ये भारत की जनता के साथ में और सेना के लिए क्या जायज है कि ये दूसरे देश के ऊपर सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर आक्रमण करते हैं और 2 दिन पहले बता देते हैं? ये हमारे पर उंगली उठाते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये अपने गिरेबान में झांक लें। दूसरी चीज, जहां तक इतिहास की बात आती है, तो इतिहास के अंदर इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। निशाने पाकिस्तान किसको मिला था? मोरारजी देसाई को मिला था। वो किससे जुड़े हुए थे? उसके अलावा मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जिन्ना की मजार के ऊपर कौन गए थे? आडवाणी जी गए थे। और यही नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के बिना बताए, बिना बुलावे पे उनके दिल्ली के ऊपर माथा टेक कर आए थे। ये वही नरेंद्र मोदी है। इनके 2 चेहरे हैं, इनके 2 चेहरे। इन्होंने देश की आजादी से लेकर आज तक देश के लिए खून का कतरा नहीं बहा।
कांग्रेस पार्टी का इतिहास और देश की आजादी का इतिहास एक समान है। क्या ये जायज नहीं है? क्या आज हम इनसे पूछें कि जो कश्मीर है, कश्मीर का मुद्दा क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है? ये हम पूछना चाहते हैं इनसे। क्या हम इनसे ये मांग नहीं कर सकते कि आप सदन का विशेष सत्र बुला के अपनी बात, अपनी सच्चाई जनता के बीच में रखें? उसके अलावा ये ट्रंप के बयान को मखौल उड़ा रहे हैं। ये बयान, ट्रंप के बयान को कहते हैं वो तो कोई वजूद नहीं रखता है। तो इनकी नरेंद्र मोदी जी में क्या हिम्मत नहीं है क्या, या बीजेपी में या सरकार में, कि ये उस बयान का खंडन कर लेते? क्या ये जायज था क्या कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और उसका सीज फायर की घोषणा अमेरिका कर रहा है और भारत उसका अनुसरण कर रहा है? तो ये क्या जायज है क्या? सच्चाई जो चेहरा ये जो जनता को अपना बता रहे हैं, जनता वो चेहरा नहीं है इनका, अच्छी तरह से जानती है। और उसी सच्चाई को ले जाने के लिए हम बोल रहे हैं। क्या ये हमारी मांग नहीं थी क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को जो राशि मिल रही है उसका भारत विरोध करे, क्योंकि वो उस पैसे का उपयोग आतंक को बढ़ावा देने में लगाएगा? इनसे विरोध नहीं हुआ। ये कहते हैं कि हमने सिंधु जल समझौता को तोड़ा है। आप इसका सबूत बताइए, आप इनका सबूत बताइए कि इन्होंने समझौता तोड़ा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन अभी जारी है, एक तरफ ये कहते हैं ये ऑपरेशन अभी स्थगित है। वास्तविकता ये जनता के साथ साथ में, देश के साथ में, आम पब्लिक के साथ में छलावा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स, ये चुनाव लड़ना और युद्ध लड़ना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आज ये इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं। ठीक है प्रियदर्शी जी, बड़ा जोश है आज प्रवक्ताओं में, दोनों में। जगदीश शर्मा जी, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो सितारे विधायक होते हैं ना, सदन के सितारे, वैसे ही डिबेट के सितारे कौन, तो नंबर देने में मुश्किल हो जाएगी जगदीश जी और मुनेश जी दोनों को। बहरहाल प्रियदर्शी जी, बनाए रखिए आप भी। अच्छी बात ये कि दोनों के तर्क बड़े मजबूत हैं, कम से कम अपनी बात जनता को समझाने के लिए। जगदीश शर्मा जी, ऐसा लगता है दोनों प्रवक्ताओं को सुनने के बाद कि युद्ध, भारत पाकिस्तान, देश के नागरिकों की सुरक्षा, आतंकवाद, इन सब से ऊपर है वोट अपना एक एक गिनती करना। अरे आप जिन्ना की मजार पे माथा टेका था, आप वो भी तो दिखा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी चाय पीने गए थे, वो भी तो बता दीजिए। प्रियदर्शी जी, अब मैं जगदीश जी के पास जा रही हूँ। जगदीश जी, आप सुन पा रहे? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। जगदीश जी, मेरा सवाल है कि वोट एक एक जो है उसकी गिनती सबसे ऊपर है। दोनों यात्राओं का सार जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है जगदीश शर्मा जी, कि सेना के नाम पर भी एक एक वोट जुटाने का प्रयास बढ़ रहा है। मीना जी, मेरे ख्याल में आपका ऑडियो कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये बार बार बंद हो रहा है। अच्छा जगदीश जी, मेरा ये सवाल है कि दोनों ही यात्राओं का सेना का उत्साह बढ़ाने, ऑपरेशन सिंदूर में प्लस माइनस जो हुआ, वो दोनों की तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपनी अपनी बात कही जा रही है, लेकिन अल्टीमेट गोल दोनों यात्राओं का एक एक वोट को अपने पक्ष में लाना है। देखिए, ये पहले बात हुई थी जब सारा ये निपटने की बात आई थी पाकिस्तान से, और ऑपरेशन सिंदूर नाम से ऑपरेशन चलाया गया था, चालू किया था। तो कांग्रेस ने कही थी सार्वजनिक तौर पर भी और सरकार को जाकर भी, सार्वजनिक जो ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी जिसमें राजनाथ जी और अमित शाह ने ये ब्रीफ किया था पूरे सभी पार्टी के दलों को, तो ये कहा गया था कि भाई अपोजिशन पूरा का पूरा सरकार के साथ खड़ा हुआ है और वो सरकार की बात सपोर्ट करेगा हर चीज में। अब सपोर्ट करेगा हर चीज में, वो कौन सा सपोर्ट है? ये तो तीसरे दिन ही पूछने लग गए, बताओ आपके कितने जहाज गिरे। अब ये कोई चीज पूछने की होती है क्या? ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करने के नमूने बता रहा हूं मैं आपको कि कितने जहाज गिरे, कितने आदमी मरे हमारे, कितने सैनिक शहीद हुए। तो ये बातें आप खड़ा करके क्या सवाल करना चाहते हैं? सेना का और इस देश के नागरिकों का मनोबल बनाए रखना चाहते हैं या मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं?
ये सवाल है। और ये हमेशा होता है। जिस तरीके से हिंदुस्तान अलग अलग तरीके से स्टेप उठा रहा है, कुछ डिप्लोमेटिक स्टेप्स भी उठाया है, जिसके तहत कि उन्होंने 5-5, 6-6 MP और बड़े लोगों की कमेटियां भेजकर विदेशों में टीम बनाकर भेजी हैं, ताकि अवेयर किया जाए सारी दुनिया को कि भारत ने किया क्या है, क्यों करना चाहता है और आगे क्या स्टैंड है उसका। ये अवेयर करने के लिए टीमें विदेशों में भेज रहे हैं। अब इसमें भी आपने ऐसे ही कैसे ले लिया कि भारत के नागरिक हैं या कहीं विदेश से आए हुए लोग हैं? शशि थरूर जो है हिंदुस्तान के ही नागरिक है ना, और हिंदुस्तान की सरकार बना रही है कमेटी। उसमें जाने के लिए शशि थरूर खुद तो कह रहे हैं कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं देश के काम को के लिए मुझे चुना गया है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये ले कैसे लिया आपने, हमारे से पूछ कर क्यों नहीं लिया, हमने जो नाम दिए। अब कल ही एक लिस्ट सामने आई है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर का नाम पहले नंबर पर दे रखा है भारत सरकार को। तो विचित्र सा खेल हो रहा है। मुझे मालूम नहीं कि अपोजिशन क्या चाहता है। अपोजिशन को अलग से यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई। ये वैसे ही है जैसे कि हिंदुस्तान करता है, उसका फॉलो करता है पाकिस्तान। वो भी भेजेंगे, वो भी ऐसे ही डेलीगेशन भेजेंगे। बिलावल जगदीश भुट्टो जी, की आप क्या तुलना कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए तो सही आप। जी मैं सही कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं यही तुलना कर रहा हूँ। इसमें देखें क्या। जो चश्मा आपने पहन रखा है, थोड़ा सा आप, अगर आप विश्लेषक है तो वो चश्मा उतार के बात कीजिएगा ना। जायज बात कीजिएगा ना, जायज बात कीजिएगा ना आप। मेरे पास जो चश्मा है जायज बात कीजिएगा तो अच्छा लगेगा दर्शकों को भी, क्योंकि सब समझते हैं, सब समझते हैं। प्रियदर्शी जी, जगदीश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपकी आपत्ति सुनी नहीं, जाएगी। मैं इनकी कंप्लीट करने के बाद बोला, इनके बीच में मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, पर इन्होंने जब पाकिस्तान जैसी बात बोली ना, तो मैं इनको बोलना चाहता हूं कि जो इन्होंने जो ये कंपैरिजन जो कर रहे थे ना, वो इनका उचित नहीं है। भारत की जनता इसको पसंद नहीं करती। इनका ये पाकिस्तान प्रेम जो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही है। मैंने कंपैरिजन किया ही नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि कांग्रेस ने क्या पूछा। आपने पूछा नहीं था क्या कि कितने तो आप एक बात बताइए जगदीश जी, मैं बड़ा आदर के साथ आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बड़ा आदर से के साथ में ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी, कांग्रेस पार्टी अपनी है ना जयंती यात्रा निकाल दी, उससे आपको कोई आपत्ति है क्या? जो देश की सेना को, अदम्य साहस को और शौर्य को अगर आम जनता भी, अगर कांग्रेस के बाद में आम जनता भी निकालती है, तो आपको क्या उससे आपत्ति है? आपको उससे आपत्ति है क्या? मैं तो आपसे सिर्फ एक शब्द पूछ रहा हूँ। तो फिर आपको समर्थन करना चाहिए ना। आप बीजेपी की यात्रा का तो समर्थन कर रहे हैं और जय हिंद यात्रा का विरोध कर रहे हैं आप, और आप उसका कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि जैसे भारत के बाद में पाकिस्तान करता है। थोड़ा सा आप देखिए इस चीज को, आप उससे वरिष्ठ हैं। मेरा भी बिल्कुल आपसे निवेदन है, प्रियदर्शी जी की समस्या समझिए, जले पे नमक मत छिड़किए, पहले ही बहुत नमक। अरे सुनो, आप मेरी बात सुनो, मिली भक्ति का इतिहास देख लो आप अगर आप चाहते हो ना इस चीज पे डिबेट करना, तो आप डिबेट कर लो इस चीज के ऊपर। आज आप बताइए, आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व घूम कर आ गए, इस ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता चल गया भारत को आपने अकेला लाके खड़ा कर दिया। चीन हमारे साथ नहीं है, चीन का ये स्टेटमेंट है, हम पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ में खड़े हुए हैं। और अब की बात ट्रंप सरकार, ये किसके स्टेटमेंट थे? ये नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट थे। अब की बात ट्रंप सरकार, प्रवासी भारतीयों को उन्होंने क्यों संबोधित किया था? आज भारत को अकेला खड़ा कर दिया। आप एक चश्मा पहन के भले ही बोल दीजिए, लेकिन सच्चाई जनता जानती है। सच्चाई जले पे आप ऐसे बोल वचन कर लीजिए, सच्चाई को आप जुटा नहीं सकते। आज आपने देख लीजिए भारत के साथ में आप कौन खड़ा है। आप 4 देश का नाम बताइए जो भारत के साथ खड़ा हुआ है। आप 4 देशों का नाम बता दीजिए जो इस ऑपरेशन में भारत के साथ खड़े थे। कोई नहीं था। आपने भारत को अकेला लाके खड़ा कर दिया। और आपकी कमजोरी मैं बताऊं, आपने भारत को और पाकिस्तान को सिमिलर बराबर लाके खड़ा कर दिया। आपकी गलतियों के कारण वो हमारे सामने कहीं टिकता नहीं है पाकिस्तान, लेकिन आपकी गलतियों के कारण उसको सिमिलर लाके खड़ा कर दिया। हमारा दर्द ये है, ये जनता को हम बताएंगे। आप कोई भी चश्मा पहन लीजिए और बोलिए, परंतु मैं सच्चाई बोलने से डरता नहीं हूँ। प्रियदर्शी जी, जो यहाँ पे विश्लेषक बैठते हैं चश्मा लगाने के लिए नहीं, चश्मा उतारने के लिए बैठते हैं। ये तो बैठते हैं ना, चश्मा उतारते हैं। ये आपका चश्मा उतार रहे हैं, लगा नहीं रखा इन्होंने। देखिए सब जनता समझती है। नमित जी, प्रियदर्शी जी, प्लीज जगदीश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर डॉक्टर मुन्नी अरोड़ा अपनी बात रखेंगे बहुत संक्षेप में। जगदीश जी।
देखिए, मैं तो अपनी बात को लास्ट में यही खत्म कर रहा हूँ कि भटनागर जी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है, हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा है, मैं लिस्ट कर देता मैंने हूँ पाकिस्तान बाकायदा। के पाकिस्तान के साथ, साथ चीन है, ये देखिए आप। बस नहीं, ये बात बोलिए अभी आप झूठ बोलिए। बोल रहे थे कि डॉक्टर मैं जयशंकर ने बोल रहा 10 हूँ ना दिन पहले आपको, कहाँ से लाई है खबर? आप ये खंडन कर खबर दीजिए, कहाँ से लाए? नहीं कहा है उन्होंने। आप खंडन कर दीजिए, हाँ, आप जिम्मेदार विशेषज्ञ है उन्होंने ना, मोदी पत्रकार की है, बात आप कही बोल थी। दीजिए नहीं कहा है। आप बोल दी, मैं आप तो उनकी आपके मुंह से बात को सुनना चाहता तोड़ने हूँ, नहीं बोल कहा है। सकते हैं। तो जनता तय कर लेगी डॉक्टर कौन सच बोल रहा जयशंकर है, ने कौन ये झूठ नहीं बोल रहा है। बोला। आप कह दीजिए कि डॉक्टर मैं झूठ बोल रहा जयशंकर हूँ या ने आप ये बोल नहीं रहे हैं, बोला। आप बता डॉक्टर दीजिए। जयशंकर ने ये बोला कि प्रोटोकॉल के ऐसा तहत होता जो है, खाना होता है वो हमने भी बताया। जब अटैक कर लिया जब उसके देश बाद के उन्होंने सम्मान बताया। की बात हो ना तो उसके साथ उसको में तो बताया न्याय आपको कीजिए, उसमें तो 2 दिन पहले पॉलिटिक्स मत की कीजिए। बात की थी उन्होंने। 2 दिन का जिक्र ही बोलिए, नहीं आप किया बोलिए। उन्होंने कोई। आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हो उसमें कि मैंने उन्होंने कहा आपका 2 दिन स्टेटमेंट पहले बताया है, बता दिया। मैंने चीन के नहीं, विदेश मंत्री ने कहा है कि आप हम अभी भी पाकिस्तान निकाल की कर देख संप्रभुता के लीजिए। साथ में खड़े हैं। आप अभी भी भारत निकाल के कर देख फेवर में एक लीजिए। शब्द बोला क्या? नहीं बोला। ये नरेंद्र मोदी जी गए थे, नरेंद्र मोदी जी गए थे आपकी बात। ट्रंप का अगर उनको आप ऐसे ही समझते हैं तो नरेंद्र मोदी जी क्यों अमेरिका गए थे? ट्रंप के समर्थन में क्यों गए थे? अरे उन्होंने भाई, का स्टेटमेंट अठारह है, की बात है वो, उसको आप क्या बोलेंगे 2018 की कि बात नरेंद्र है। मोदी जी ना समझे जो अमेरिका चले गए? अरे भाई, इतना 152 क्यों देशों की परेशान यात्रा, हो रहे हो? 152 अरे भाई, यात्राएं करी इतना है क्यों नरेंद्र परेशान हो मोदी रहे जी हो? ने। मैं बोलूं? मैं नरेंद्र बोलूं? मोदी जी ने बोलूं की बात 152 पर? यात्राएं करी हैं और अगर आज अभी 2 भारत दिन का लग एक गए भी ना एक भी और जना साथ नहीं डामाडोल हो खड़ा है। जाओगे। इतने से बचो, अरे छोड़ो बिल्कुल साफ हो डामाडोल, जाओगे। ऐसा है, प्रियदर्शी जी, ऐसा हम आप डामाडोल मुद्दे होने पर वाले लोग बात नहीं कर है, रही है, इस सच्चाई पर के तो साथ भाई खड़े रहने वाले अच्छे से लोग बात हैं। कर लीजिए। आज आपकी सरकार है तो आप सरकार क्या का जोश दोगला मत गए दिखाइए, बिल्कुल? परंतु इतना थोड़ी असलियत नमक जनता डाला, देख रही कितने है। साल नमक डाला था? आपके कार्यालय पे जगदीश तिरंगा सिंह नहीं ने फहराया इतने गया से नमक 52 डाला साल था, और इतना आज नहीं आप डाला। तिरंगा यात्रा अरे निकाल रहे भाई, हो। पूरा शर्म आनी चाहिए परात आपको। भर के नमक डाल जिस दी, तिरंगे बताते को क्यों? आप सम्मान नहीं करते हो, बात करने की हिम्मत आपके पहले कार्यालय पे कीजिए। तिरंगा नहीं फहराया आपने आप और देश आज की तिरंगा जनता की यात्रा बात निकालने करते की हैं, मजबूरी आ गई। सुनना कुछ नहीं चाहते। आप छोड़ो, जो सुन कर रहा हूं रहे ना हैं देश के मैंने आपने देश की सेना बात का, कंप्लीट करी, उसके सुनिए बाद ना। में बोला है मैंने। वो स्वतंत्र पत्रकार है, वो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं, अरे उनका सरकार के उनका खिलाफ भी उनकी बोलते हैं, उन कुछ नहीं बोलते। अरे सम्मान उनका करते हैं इनकी बात उनको का। आड़ मत आप लीजिए, नहीं करते आप ना अपनी बात सम्मान। कीजिए। आप उनका सम्मान, सारा मत सच को लीजिए। सुनना आप अगर सीखिए, आपको कुछ पूछना है तो सत्य मुझसे को डायरेक्ट सुनना पूछिए, सीखिए। मैं आपका हम भी जवाब दूंगा। सम्मान करते हैं, उनका हमारे सारा मत लीजिए। सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हम सुनते हैं ना। हम आपकी सुनते हैं, यात्रा सुनना डैमेज सीखिए। कंट्रोल यात्रा है, धोखा यात्रा है। बात आपकी करने तिरंगा दीजिए यात्रा धोखा प्रियदर्शी यात्रा जी, है। आप आप अच्छे जनता के प्रवक्ता को हैं, बात ठगना करने चाह रहे दीजिए हो। उनको। आपके पास में कुछ भी नहीं है कहने को। देश की निगाहें झुकाई हैं आपने आपके एटीट्यूड से। बस हो गई दोनों की बात। हमारे दर्शक आप लोगों को देखकर क्या समझेंगे, ये भी आप जरा सोचिए। बोलिए नमित जी, बहुत संक्षेप में। जी मीना जी, देखिए, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। जिस तरह से देश की सेना पे शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि देश की सेना ने क्या कहा, यार आप क्या गलत नहीं बोल कहा। रहे हो। मैंने तो एक मीना शब्द भी जी, सेना के राष्ट्रीय खिलाफ बोला हो तो सुरक्षा आप से जुड़ा बताइए। हुआ कोई भी एक सवाल का शब्द भी जवाब सेना नहीं के खिलाफ देते। बोला हो तो अरे बताइए। भाई फिर रुकिए तो मिसगाइड कर सही। रहे हो आप। अरे भाई फिर रुकिए तो मिसगाइड सही, कर रहे हो आप। सुनिए तो सही। अरे भाई सुनना सीखिए। प्रियदर्शी जी, ऐसा क्या हो गया? ऐसी तो कौन सी आपका आपने झूठ बुद्धि सुनने की रखी है आपकी आदत जिस होगी। जिसमें वो झूठ आप झूठ अभी तक बोलने की सवाल नहीं आपकी करे? आदत है, अरे हमारी भाई झूठ सुनने की सुनिए, आदत नहीं है। हम ये सवाल नहीं नमित कर रहे झूठ बोल मीना रहे हो। जी। हम ये सवाल नहीं नमित जी कर रहे। देश के लोग नमित ये जी सवाल कर रहे हैं। हम प्रियदर्शी जी की आपने बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा मोदी जी ने बोले अब की बार ट्रंप की सरकार, और आप बोल रहे हो ट्रंप तो राहुल गांधी है। जी मीना जी, बिल्कुल। हमने मोदी जी गए थे 2018 में, जब बोला था उसके बाद तो बाइडेन जी की सरकार आ गई, हाँ, आप फिर पलटी वापस मार से गए। ट्रंप की अब सरकार आप आई। पलटी मार गए। तो देखिए, यही तो जब आपका जो इतिहास है। अब आप राष्ट्रपति होता पलटी है मार के चले गए। बोला जाता है, वो मिट्टी बात होगी। हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ आज जो कांग्रेस हाँ। बोल रही है, हमने कभी सवाल नहीं किया कि इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान जाकर क्या किया, बांग्लादेश बना दिया। क्या बांग्लादेश, बांग्लादेश अरे बना भाई दिया हमने? बांग्लादेश वो बना आप दिया, कभी नहीं कर सकते पीओके हो। लेकर हमने आए क्या आपको? बांग्लादेश बना दिया। आप पीओके आप क्या वापस कर सकते आएगा? हो? हिंदुस्तान को आप क्या देश के मिला? टुकड़े करने पे कुछ नहीं तुले मिला। हुए हो। आप हिंदुस्तान भारत को को मिला विभाजन करने पे एक तुले हुए हो। बांग्लादेश के आप रूप क्या में गया पाकिस्तान का दुश्मन। विभाजन करोगे? पाकिस्तान अकेला दुश्मन काफी था भाई। ऐसा है, बांग्लादेश बना के पाकिस्तान आपने की नया भाषा दुश्मन बोल रहे खड़ा हो कर आप। दिया। हम ये सवाल नहीं बीजेपी करते। आप ये सवाल बीजेपी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान चलते की हैं। भाषा बोल रही हमने है। कभी सवाल नहीं किया सेना के शौर्य पर। जब पाकिस्तान के लाहौर पर सेना पहुंच गई थी तो इंदिरा जी ने संधि क्यों कर ली? हम नहीं करते, अरे तो ये आपकी सोशल मीडिया सरकार पे है चलता है। नमित जी, अब तो भारतीय आपकी जनता सरकार है, पार्टी कुछ तो करके कभी दिखाओ। सेना के शौर्य पर सवाल कुछ नहीं तो करते। करके दिखाओ या हमने शर्म कभी कर लो। इंदिरा जी पर सवाल नहीं किया। ये जनता करती है। ये अरे यार
यार, अभी तो आप सब हम नहीं करते भाई, हम देश की सेना पर कभी सवाल नहीं करते हैं। देश की सेना के शौर्य फिर सेना पर आ करने गए, वाले फिर सेना को पर आ गए आप जनता यार। ने मैंडेट दे दिया। जिस तरह से आप 2-3 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं,
ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का ही नतीजा है, आप समझ लीजिए। आप और आगे आने हम वाले समय में चुनाव लड़ने इस में तरह से और आपकी देश पार्टी की और रणनीति युद्ध होगी, लड़ने में मैं बहुत कुछ नहीं फर्क होता है करूंगा, नमित जी। लेकिन डॉक्टर देश मुनेश के अरोड़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा से डॉक्टर जुड़े मुनेश हुए अरोड़ा, कोई सी भी सवाल का जी जवाब जी 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 सरकार मीना जी, नहीं जी मीना देगी। जी, ये पाकिस्तान भी सवाल करता है और आप भी करते हो, हम नहीं देंगे भाई। डॉक्टर जी मुनेश मीना जी, अरोड़ा, सारी जी बातें एक तरफ और एक एक वोट एक तरफ। जी जी, वो तो इम्पोर्टेंट है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपना आधार बना रही है, उससे तो मना कर ही नहीं सकते मीना जी। जिस तरह के हालात हैं उस समय तो यही लगता है कि आज जैसे राजीव गांधी की पुण्यतिथि तो संविधान बचाओ दिवस कांग्रेस ने मनाया, मगर कितने लोगों को जोड़ सके, वो आत्ममंथन कांग्रेस को करना पड़ेगा। मगर ये निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा, ये सेना के सम्मान में यात्रा अच्छी चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मीना जी, मेरा तो ये मानना है। उसमें पॉलिटिक्स देखें, बोर्ड देखें, वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बीजेपी भी कर रही है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, मगर सेना के साथ सब खड़े हो, सेना के शौर्य के ऊपर कोई प्रश्न नहीं, चिन्ह नहीं खड़ा किया जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मीना जी। आज जो हालात है देश में, ऑपरेशन सिंदूर एक स्वाभिमान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम की घटना है, उसके बाद जो केंद्र सरकार ने शुरू किया, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है। इसमें देश की जनता की डिमांड थी और सब लोग ये सोच रहे थे कि सरकार ऐसा करे, और सरकार ने वो कदम उठाया। अब किस तरह से उठाया, क्या रणनीति रही, क्योंकि अब जैसे बात मीना जी उठी कि जयशंकर जी ने कहा 2 दिन पहले, मोदी जी तो बहुत पहले ही कह चुके थे कि मैंने तो सेना को हवाले कर दिया, सेना टाइम तय करेगी, समय स्थान सब कुछ सेना तय करेगी। तो क्या पाकिस्तान को ये सूचना नहीं थी क्या? जब मोदी जी ने खुला ऐलान कर दिया था, मंच से ऐलान कर दिया था कि मैं आतंकवादियों को वहां जहां तक मारूंगा जहां तक उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, तो उसके बाद क्या घोषणा बचे? जयशंकर कहाँ अटकते हैं बीच में? 2 दिन पहले बता दिया, वो तो बहुत पहले ही बता रहे हैं, सब मोदी जी तो सबसे पहले ही बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, मंच से बता रहे हैं। पाकिस्तान को इससे ज्यादा क्या कहेंगे? पूरे दुनिया को कहा उन्होंने, वो एक आदमी को नहीं कहा, खाली पाकिस्तान को नहीं कहा, पूरी दुनिया को कहा। तो इसमें कहाँ कंट्रोवर्सी है मीना जी? खाली पाकिस्तान को बताया, ठीक है बता दिया होगा, हम तो पूरे वर्ल्ड को बता के आए कि हम तो ये करेंगे। पूरी देश उसमें साथ था, अपोजिशन साथ था, राहुल गांधी उनके साथ थे, उन्होंने कहा आप कीजिए हम साथ में हैं। जब उन्होंने पूरा साथ अपोजिशन का ले लिया, हर दल से बात कर ली, हर लोगों से बात कर ली, लोगों की मन की भावनाओं को उठाया, तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना मीना जी बहुत गलत है। जयशंकर क्या करते, कूटनीतिक जो देश की होती है उसमें क्या बात हो रही है, ऑफिस में वो एक अलग बैठा दो इशू। नीचे। तो मीना जी जो कुछ किया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है, केंद्र सरकार अपने लेवल पर बहुत दूरदृष्टि से काम ले रही है। आज के युद्ध में जो भी रणनीति अपनाई जानी चाहिए, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे उनका कमर तोड़ने की हो, आर्थिक रूप से उनको तोड़ने की हो, उनके अंदर घुस के वार करने की हो, और न्यूक्लियर वार जैसी पोजीशन तक पहुंचने की हो, अगर वहां पे विकर्ण हुए हैं और इस बात के बहुत खुले प्रमाण आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है मीना जी, इसको अब छोटा नहीं आ जी वो किस तरफ जा सकते थे। मगर मीना जी कांग्रेस अगर ये यात्रा निकाल रही है सेना के लिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अच्छा करना चाहिए। और देश के हर लोगों को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो हर भाग चढ़कर भाग ले इसमें और लेना चाहिए इसमें। मगर वोटों की जो बात आप कही, वो तो वोट तो आदमी अपने हिसाब से देता है, वो तो जी चुनाव आएंगे जब देखा जाएगा, जी, आधार पर बनेगा। चुनाव तो चलते ही रहते हैं। अब जी राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव है, बिहार में विधानसभा के चुनाव है, जी पश्चिम बंगाल और भी राज्यों में चुनावों की बारी आने वाली है। तो चुनावों की जो गणित है उसके लिहाज से अपने अपने राजनीतिक दल हित साधने की कोशिशों में है। ऑपरेशन सिंदूर एक के लिए बहुत सफल है और दूसरे के लिए बहुत विफल है, और यात्राएं दोनों जो है उनका आधार ऑपरेशन सिंदूर है। और कहा जा रहा है सेना का सम्मान है, लेकिन जनता को बताना है कि सफल कितना और असफल कितना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त अब देश में
दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग पक्ष देश के सम्मान से जुड़ा हुआ रखने की कोशिशों में है। जनता किस पक्ष को कितना सुनती है, ये जनता के ऊपर, उसके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन राजनीतिक दलों को इससे ये समझ में जरूर आ रहा है कि कैसे अपनी सियासत को आगे बढ़ाया जाए, जो बढ़ाई जा रही है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।